हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेई मेन 2024। इसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, आपको नॉन अटेंडिंग स्कूल लेना चाहिए या नहीं, और स्ट्रेटजी क्या हो, पूरा टाइम आपका टाइम टेबल कैसे रहे, हर बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल, बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारी बातें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जेई मेन्स एडवांस दोनों की बात करेंगे 2024। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं, जेई मेन एक एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के लिए लिया जाता है, जिससे आप गवर्नमेंट और एनआईटीज कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो उसके बाद हम जेई मेन के बाद टॉप 2 लाख लगभग बच्चों को जेई एडवांस के लिए अपियर कराया जाता है। जब वो वहां सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनका आईआईटीज में और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आईआईएसटी, इन जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो जेई मेन एग्जाम के फॉर्मेट की बात करें, अभी तक जो है थोड़ा चेंज होता रहता है, कोविड की वजह से थोड़ा चेंज आया। एक ओवरऑल बता देता हूं मैं कि इसमें मल्टी अटेम्प्ट होते हैं। एक तो कि भाई आपका साल में 2-3 बार आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। ठीक है, जब ट्वेल्थ में होंगे आप तो ट्वेल्थ के साथ आपको दिसंबर में, मार्च में, अप्रैल में 2-3 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। 4 बार थे, इस बार शायद 2 बार है, तो मल्टी अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ये 300 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू होंगे और कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं। कुछ एमसीक्यू होते हैं और कुछ इंटीजर टाइप या कैलकुलेशन बेस्ड, जो आपका आंसर आया उसको टाइप करना होता है उसके अंदर, वो एग्जाम होता है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है। इसके बाद अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनिमम कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, तो जेई एडवांस में जाते हैं, जिसमें एक ही दिन एक पेपर होता है बस, ऑफलाइन मोड में अभी तक तो यही है। और अप्रोक्सीमेटली 336 मार्क्स का, इसमें बहुत वेरिएशन है इसके मार्क्स में, तो लगभग 336 का, ऐसे पिछले साल का था। 2 पेपर होते हैं एक ही दिन के अंदर, और इसमें एमसीक्यू, कॉम्प्रेंसिव, एजर्सन एजन, इसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है जेई मेन से। ठीक है, अब तैयारी में भी क्या क्या ध्यान देना है, अब ये देखो। सबसे पहले बुक्स और स्टडी मटेरियल। भाई पहले हथियार तो चुन लें अपने लड़ाई से पहले, है ना। तो उसके लिए बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, जेई एडवांस का भी जो नया करिकुलम आया है उसमें भी बता दिया गया है कि जेई एडवांस का जो सिलेबस होगा बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा 2024 का। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर होते हैं बुक होती हैं जो ऑब्जेक्टिव बुक होती है, ये 9th 10th 8th सब क्लास के लिए होती है, 11th 12th। तो ये और एनसीईआरटी 11th 12th की, ये आपका बेस होगी। इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इनको स्किप करोगे तो आपके कंसेप्ट सही नहीं बनेंगे। भाई जब एनसीईआरटी, जो एनटीए जो एग्जाम बनाएगा, एपेक्स, 2-3 बोर्ड का भी चल रहा है कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि एनसीईआरटी बेस्ड होगी, तो आप एनसीईआरटी को छोड़ के और किताबें कैसे पढ़ सकते हो। पहले तो आपका फर्ज है कि यही किताबें पढ़ो। ठीक है, ऐसा भी होता है कि बिना एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट बन सकते हैं, लेकिन जो चीज से पेपर बनना है पहले उसको पढ़ें। समझदारी तो यही है। अच्छा, एक और बात, नॉलेज होना और पेपर को क्रैक करना दोनों अलग अलग बातें हैं। नॉलेज किसी को भी हो सकती है, नॉलेज हमें भी हो सकती है, हम टीचर हैं, बहुत नॉलेज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटा आप एग्जाम में बैठ के हम टॉपर्स के मुकाबला कर पाए। जरूरत होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए स्किल की, तो स्किल जिसके पास होगा वही क्रैक कर पाएगा। और स्किल कैसे बनता है? अनसोल्ड क्वेश्चन पढ़ने से। अगर अनसोल्ड क्वेश्चन पढ़े, उसको क्रैक करें, या एनसीईआरटी जैसी एक साइंटिफिक लैंग्वेज की जो बुक है जिसकी टर्मिनोलॉजी एकदम साइंटिफिक वर्ड है, उसको करने से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपके अंदर स्किल डेवलप होता है, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अच्छा, साथ में जरूरी है, जो आपके टीचर हैं, जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में, कोचिंग में, उनके नोट्स बहुत जरूरी हैं। और नोट्स खुद बनाने हैं। ये नहीं कि नेट पे आजकल चल रही है दुनिया, दीदी भैया से नोट्स ले लिया, आजकल इंटरनेट, यूट्यूब पे। अपने नोट्स से पढ़ना है। अगर आप अपने नोट्स नहीं बना सकते तो आपको हक नहीं है इन सब एग्जाम में जाने का। आपका मतलब, जिस बच्चे से ये नोट्स नहीं बनते ना, अपने साइंस का स्टूडेंट हो गए, उसके लिए नहीं है यार जेई मेन और एडवांस। तो थोड़ा बुरा लगेगी, ये सच्चाई है। अब देखो, इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी के बाद रेफरेंस बुक की बात करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इलेबोरेट होते हैं इधर उधर से, तो उसके लिए आप फिजिक्स में एचसी वर्मा, कम में ज्यादा सीखना है तो एचसी वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, ये बुक्स कर सकते हैं। या डीसी पांडे की टॉपिक वाइज आती है, इसमें ज्यादा पार्ट आते हैं, मैकेनिक्स अलग आएगी, वेव एसएचएम अलग आएगा, इलेक्ट्रिसिटी अलग, ऐसे टॉपिक वाइज आती है, 5-6 बुक आती हैं, वो खरीद सकते हो। या बीएम शर्मा, सिंगेज पब्लिकेशन, ये कर सकते हो। ये अरियंत की होती है, ये सिंगेज। बीएम शर्मा में भी 5-6 वॉल्यूम होते हैं। अगर आपको डिटेल में ही पढ़ना है सब कुछ, आपको टीचर नहीं है, तो आप इनको करो। देखो कैसे चुनाव किया जाता है। अगर आपके पास कोचिंग टीचर है तो आप एचसी वर्मा करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन दो से करो, क्योंकि इसमें इन दो किताब में क्या है कि जो क्लास में टीचर कराते हैं ना, वही नोट्स जैसे टॉपिक लिखे हुए हैं, तो इसमें ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करने चाहिए, हम रीडिंग करें ना करें। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अलावा डीसी पांडे और बीएम शर्मा की रीडिंग करनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, आपके टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तब आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी चीज की रीडिंग नहीं करनी, केवल टीचर्स के नोट्स और साथ में एचसी वर्मा के क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथ्स में। सेम स्टोरी मैथ्स में भी है। अरियन सिंगेज पब्लिकेशन ये बुक्स है, इनमें पूरे नोट्स वगैरह सारा कंटेंट दे रखा है और क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इन्हें खरीद सकते हो। टॉपिक वाइज होती है, मैथ्स के लिए मतलब ट्रिगो के लिए अलग, कैलकुलस के लिए अलग। ये अच्छे पब्लिकेशन आजकल ट्रेंड में यही है। इनमें ऑथर्स बहुत सारे नाम है, इसलिए मैं लिख नहीं पाया, अलग अलग पार्ट के अलग अलग ऑथर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ यूनिक बुक है तीनों में।
जैसे फिजिक्स में आई रोडो और क्रोटॉफ, ये कुछ ऐसी क्वेश्चन है, मतलब बुक्स हैं जो, जैसे फिजिक्स में ये जी एडवांस के लिए बहुत अच्छी बुक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और बड़े यूनिक से क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमेशा इन्हीं से इंस्पायर्ड रहते हैं। दूसरा आरसी मुखर्जी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये आप एडवांस नहीं, आप सिंपल कह सकते हो आपके जेई मेन के लिए, लेकिन यूनिक सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। और ऐसे ही मैथ्स में एस एल लोनी है, टॉपिक वाइज ट्रिगो कैलकुलस, इसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है बच्चों, ये आपके पास होनी चाहिए आपकी बुक्स में। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा एडवांस के लिए आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों, तो यहाँ पे मेस्ट्रोफिजिक्स आती है वेस्टनिक हेलिडे। अगर आप रैंक अपनी सिक्योर करना चाहते हैं मतलब 1 to 500 के बीच में, तो इस बुक को करना चाहिए। जैसे अगर आप ओपी टंडन करना चाहते हो ऑर्गेनिक के लिए, और मॉरिसन बॉयड, ये कुछ स्पेशल बुक हैं जो आपको बहुत मतलब एज देंगे। ऐसे ही इसमें हायर अलजेब्रा, हायर कैलकुलस नाम से कुछ बुक आती हैं अलग अलग ऑथर्स की, फॉरेन ऑथर हैं ये, इनको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट हैं, मीडियोकर स्टूडेंट को अगर मान लो ये सब किताबें समझ में नहीं आ रही, एनसीईआरटी पढ़ता है, तो साथ में एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आप इनिशियल स्टेज में रख सकते हो। और मैथ्स में आर डी शर्मा बेसिक से लेकर एडवांस तक के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं इस बुक्स में, तो ये भी बुरी नहीं है अगर आप मीडियोकर बच्चा इसको करना चाहे, तो यहां से सब्जेक्ट की समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब उसको समझ आ जाए तो फिर वो उन बुक्स को भी कर सकता है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसके साथ साथ बच्चों आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, बहुत सारे कोचिंग, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उसमें स्टडी मटेरियल होगा, तो अच्छा स्टडी मटेरियल तो आप उसको फॉलो करना चाहिए आपको, ठीक है। स्टडी मटेरियल बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से बनाते हैं टीचर्स। और रेगुलर टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, आपने टेस्ट नहीं दिए, तो भाई सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। इसलिए टेस्ट सीरीज में भी कैसी, एक तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, फिर पार्ट टेस्ट, तीन चार यूनिट को मिला मिला के ऐसे तीन तीन सब्जेक्ट मर्ज करके, और फिर फुल लेंथ टेस्ट FLT, ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो पूरे आपके 2 साल तक चले, ठीक है। उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। इन सब में आपकी मदद हम कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी पे देनी चाहिए, कम से कम 2 बार उसको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को, कम से कम 2 बार, ठीक है। और प्रेफर ऑफलाइन कोचिंग, अब ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कोचिंग करें ऑफलाइन, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करिए, अगर आपके आसपास अच्छा कोचिंग है तो। अच्छा कोचिंग मतलब टीचर्स का एक्सपीरियंस वगैरह बहुत ध्यान देते हो आप पे, बिल्कुल बच्चों पे ध्यान देते हो, रिजल्ट अच्छा तो उसे ज्वाइन करो। अगर मान लो नहीं है तब ऑनलाइन की तरफ जाओ, ठीक है। अगर अच्छा कोचिंग नहीं तो फिर जबरदस्ती ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऑनलाइन की तरफ जाओ। और आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ऐसा है, आप पेरेंट अगर आप वीडियो देख रहे हैं, या बच्चे को ऐसा लगता है कि यार मुझसे तब तक काम नहीं होता जब तक मुझे धक्का नहीं दिया जाता, तब भाई ऑनलाइन की तरफ आना ही मत, ऑफलाइन में जाओ, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब आपका जो पूरा सिलेबस है उसको प्लान ऐसे करना है कि पूरा सिलेबस आपका जो 11th का सिलेबस है वो आपका 31 जन तक हो जाना चाहिए, 2023 तक, अब शुरू करोगे जून से तो। और जो 12th का सिलेबस है उसी साल 2020 के अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई और एग्जाम नहीं दे रहे साथ में KVPY वगैरह, तो उसके साथ स्ट्रेटेजी आपको अलग करनी पड़ेगी, उसकी वीडियो अलग देख लेना, ठीक है। अच्छा, कोई भी जो भी आपके स्कूल में आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी टेस्ट हो रहा है कोचिंग में, उसको स्किप नहीं करना आपको कभी भी। दूसरा, कभी एब्सेंट मत हो क्लास में, जिस क्लास में एब्सेंट हो गए और जो टॉपिक छूट गया, कभी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, क्योंकि कोचिंग टीचर्स थोड़ा शिद्दत से पढ़ाते हैं तो इसलिए। और बहुत चीजें छूट जाती हैं, बड़ी बड़ी क्लास होती है 2-2 3-3 घंटे की, एक दिन आप नहीं आए तो पूरी यूनिट साफ हो जाएगी, और एक यूनिट समझ में नहीं आए तो फिर चेन खराब हो जाती है। एटलीस्ट अब देखो, ये ध्यान देना कि आपको प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन से करनी है। आपको टेस्ट जो देने हैं लगभग 60 यूनिट 60 यूनिट टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि 30 चैप्टर्स लगभग हर सब्जेक्ट में आएंगे, तो दो दो टेस्ट हमने एक यूनिट के माने। 20 FLT देने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 20, और 10 प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन आपके करे होने चाहिए। और ये कब तक होने चाहिए, जब आप जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, यानी कि 2023 में जब आप जाओगे, उसके 2024 के जैन में जो फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जनरली, उसके अटेम्प्ट तक आपके ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप इसके बिना गए तो आप मतलब मामला खराब हो सकता है। ये जो मैंने बताया था अभी, मेक योर ऑन नोट्स। अच्छा, ज्यादातर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये भी इस टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो, ये यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा है इससे पढ़ लो, ये यहाँ पढ़ाता है इससे पढ़ लो, नहीं भाई। एक टीचर पे फेथ रखो, जो भी टीचर आपको लगता है कि यार ये अच्छा पढ़ाता है और मुझे समझ में आता है, तो उस टीचर से पढ़ना शुरू कर दो। सारे टीचर एक जैसे ही पढ़ाते हैं, कि जिससे अब ये नहीं कि इसको ये पढ़ो, मतलब खिचड़ी बन जाएगी भाई, है ना। अब देखो अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन करने चाहिए, अब मतलब टाइम बता रहा हूं मैं आपको, मंथ बताता हूँ पहले। 17 महीने हैं लगभग आपके पास, अगर आप जून से शुरू करते हो आप। और 2000 मैंने जून 22 से लेके अक्टूबर 2023 तक करा है, और हर महीने में 30 दिन होते हैं, तो लगभग 510 दिन है आपके पास। अगर 1.5 घंटा भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 765 घंटे होते हैं, लगभग 300 घंटे सफिशियंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को 11th में या 12th में। एक साल के लिए 300 घंटे अगर आप किसी सब्जेक्ट को देते हो तो परफेक्ट हो जाएगा वो, यानी कि डिवाइड इजीली हो सकते हैं, 1.5 घंटा डेली पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है पर सब्जेक्ट, यानी कि 3 से 4 घंटे आपका पर डे का सेल्फ स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए। स्टडी रेगुलर विद स्मॉल ब्रेक्स, अगर मतलब पढ़ो फिर ब्रेक ले लो बीच में, छोटे ब्रेक्स भी होने चाहिए डेज में, और मंथ में ब्रेक भी होने चाहिए। जैसे आप पूरा महीना पढ़े तो एक दिन बनता है आप अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, या रिश्तेदारी में जाओ, या दोस्तों के साथ खेलो कूदो,
है ना, ये भी फिटनेस पे भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो इंस्टाग्राम और ये सब, इनसे बच के रहो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनसे जितना बचोगे, अवॉइड रखोगे, उतना ज्यादा चांस होंगे। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको ना ऑनेस्ट रहना है। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए तो एक्सेप्ट करो कि यार कम आए, अच्छा इंप्रूव करूंगा अगली बार। आपको कोई चीज नहीं आती तो टीचर से क्लास में बोलो कि सर ये नहीं चीज समझ में आई, तो बताओ। ऑनेस्ट रहना मतलब आप अपनी हार को भी और जीत को पचाने की क्षमता रखोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। और जितनी भी, अगर आपको लगता है कि भाई हम, अच्छा टीचर आपको फिजिक्स का ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे बैच शुरू हो रहे हैं बच्चों, तेजस बैच है, जिसमें आप फिजिक्स की कोचिंग ले सकते हैं। और बिल्कुल ऑनलाइन जैसा, मैं आपको ऑफलाइन जैसा ही फील आएगा, बिल्कुल आपका इंडिविजुअल अटेंशन रखी जाती है, और छोटे बैच रखते हैं हम, जिसमें हमारी जो बैच स्ट्रेंथ होती है 25 से 30 बच्चों की होती है पर बैच। उसके लिए आप डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कोर्स देख सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं उसे, ट्रायल क्लास वगैरह ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हम फ्री रखते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज पेड होती हैं, तो आप देख सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन अभी भी आपका रहता है किसी बुक से रिलेटेड, किसी स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। 2 साल में अच्छे से पढ़ाई करिए और रिजल्ट लाइए, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, और हो सके तो हमारा नाम भी उज्जवल करिए, ठीक है।